अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। गला जो है ना वो बैठ गया है। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? मेरा तो ना वो शादी के दिनों में आपको पता है कुछ गाना शाना होता नहीं है, लेकिन थकावट से गला जो है ना वो बैठ गया है, मतलब कि ख़राब हो गया है ना, समझो कि तो ज़मीन पे बह गया है। खैर यहाँ पे नाश्ते की तैयारी है। नाश्ता जो है ना वो हमारा सुबह सुबह तो चाहिए, आपको पता है सुबह होती ही होती है। अच्छा, मैंने कल भी बोला था कि वीडियो में ना जो आवाज़ें आती ना सब्ज़ी बेचने की और चीज़ें बेचने की, या तो इन्होंने इंजॉय कर लियो कि वाह जी वाह कर लियो, तो या फिर क्योंकि या फिर तुसी कान बंद कर लियो। कुछ वो एक जो दो काम इकट्ठे नहीं हो सकते। खैर उसके बाद बनाई थी फरमैशी आलू बैंगन। मेरी बहन आलू बैंगन बनाती है इतने मज़े के, मेरे मियाँ को बड़े पसंद है। तो मैंने आलू बैंगन बनवाए, साथ हमने तनूर की रोटी बनवाई। तो जहाँ पे ना वो जो कि कल बिद लेके आए थे ना, उसकी जोड़ा जड़ाई शुरू हो गई है। 2 बास्केट तैयार हो गई थी जो आगे अगले घर में लेके जानी है, मतलब कि लड़की वाले घर में। और कुछ ऐसी पॉकेट्स वगैरह या डब्बियों में डालनी है जो कि निकाह के दौरान बांटा बटाई चीज़ वंडी थी ले जाओ वो करना है। वो शापर में डाल के ना जो जगह जगह देते हैं वो वाले पैकेट बना रहे, तो बड़ा मज़ा आ रहा है। कुछ खाया कुछ पैक किया। तो मैं यही कहते एक्स्ट्रा हम ले आए, तो हमें पता था बच्चों ने ठूंगा ठांगी मारे। ठूंगा ठांगी मतलब कि थोड़ा थोड़ा खाते रहना है। कोई चॉकलेट वगैरह ले रहा है, कोई टॉफ़ी ले रहा है, कोई फुलियाँ ले रहा है, कोई मीठी फुलियाँ ले रहा है। तो खैर यहाँ पे मेहंदी वाली को बुलाया था घर पे, क्योंकि मेहंदी जो है ना वो शुरू हो गई है। तो हमारे से गलती ये है कि हमने मेहंदी जिस दिन मेहंदी उस दिन सुबह मेहंदी वाली बुला ली, और इतना टाइम उसने लिया, इतना टाइम लिया। मिशाल के ऐसी फुल हाथ भर दिए और उसको ज़रा पसंद नहीं है कि मैं ऐसी ब्राइडल लगा दी है। मैंने देखा ही नहीं है, मुझे ये था कि ठीक है लगा रही है, लेकिन जब मेरी गई अंदर ना तो उसके फुल हाथ भर दिए। फिर मैंने कहा चलो मेरे तो ला ना टिक्की। तो मैं मिशाल के इस दफ़ा मेरे लिए नहीं आप बोल सकती थी। मैंने कहा आपको भी मुँह में ज़बान है, आप बोलो कि मुझे इतनी भर के नहीं लगाओ। खैर मेहंदी के लिए तैयारी शारी शुरू हो गई। सारे जो लड़के बॉयज़ हैं उन्होंने ब्लैक कपड़े पहने थे। तो सब मुझे मैसेज आ रहे थे कि अपनी अम्मी की ना वीडियो दिखाएं। तो मैंने कहा चलो अम्मी तैयार हो तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मेरी अम्मी है। तो मेहंदी के लिए तैयार हो गया। अच्छा जी, मैं कह रही थी कि मैं तो एक गल करा कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही ना, तो मैं सोच रही थी कि इतने कमेंट्स आ रहे, इतने प्यारे प्यारे आप मैसेज मुझे कर रहे हैं, तो इस दौरान ना मैं आपके साथ ना आपके लिए करती हूँ कि जो मुझे सबसे अच्छे मैसेज आएंगे ना इसी दौरान पाकिस्तान के टूर में, तो मैं वो 2 रोज़ जो है ना कोशिश करूँगी मैं अच्छे मैसेज निकाल के सामने लगाऊँ उसके नाम पर, ताकि उनको फ्री में शॉर्ट भी मिल जाएगा और मेरे लिए वो बड़े हो जाएंगे कि हाँ मैंने इनके किए हैं, क्योंकि मुझे बड़े अच्छे लगते हैं मैसेज। इतने पढ़ती हूँ, सारे पढ़ती हूँ मैं। तो मैं ऐसे सोच रही थी कि आप इतनी मेहनत इतने लंबे लंबे मुझे भेज रहे हैं ना, बेशक वो इंस्टा पे है, बेशक वो यूट्यूब पे है, फेसबुक पे, मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। तो मैं सोच रही थी मैं 2 जो है ना वो निकालूंगी और आपके साथ शेयर करूँगी कि ये मैसेज पढ़ें, क्योंकि मुझे पढ़ के बड़ा इंटरेस्टिंग भेजना, दिलचस्प हो जो पढ़ के मज़ा भी आए ना। तो ये करूँगी, तो आप ज़रूर कमेंट्स करना ताकि मैं उसमें चूज़ करूं, और मुझे मज़े 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 वाले मैसेज करना ताकि मैं उसमें चूज़ करके सामने वीडियो में लगा सकूं आपके लिए और सबके लिए। तो यहाँ पे जो है ना वो मर्द हज़रात तैयार हो गए थे। अब्बा जी जो है अब्बा जी को फ़िक्र रहती बच्चों की, उनके मुँह साफ़ कर लूँ। मैंने तैयार श्यार किया भी होता है, फिर भी उनको वहम होता है। अफान को ये आदत पड़ी है पैसे गिनने की ना, तुहानू पता है इतने 50 10 इतने ज़्यादा नोट आ जाते, तो उसको बड़ा ही मज़ा आता है गिनने में। तो हम आ गए शादी वाले घर में। मैंने आप बोला था ना कि जो शादी है ना ये हाल वगैरह में भी हो सकती है, लेकिन मेहंदी ख़ास और मैंने उनको बोला था कि जो जो आपके जो गली महल्ले में मेहंदी होती है ना बाजी वो करना है, क्योंकि बहनों को तो आप कह ही सकते हैं ना, हाल वगैरह शादी मेहंदी वगैरह तो वो तो सब हम उधर देखते हैं। तो ये मेरी बहन के बेटे की शादी है और मुझे पता है जो मैं कहूँगी इसके बेटे की शादी जो आगे परांदा लटका जा रही है ना, इसके बेटे की शादी है। सबसे बड़ी मेरी बहन है, ठीक है। तो पीछे मेरी अम्मी है। तो अम्मी और मेरी बहन जो है ना वो सेम एज की लगती है, लेकिन वो है नहीं है। मेरी बाजी थोड़ा सा जल्दी है। आपको पता है जो हालात होते हैं, हालात नहीं होते जो जल्दी जिनके मियाँ चले जाती हैं, तो वो ना वक्त के से पहले ही बेचारी रह जाती हैं। तो ऐसे वाली इनकी पोजीशन है। वो जो है ऐसी वाली पोजीशन वाली वो सब जानती हैं मैं क्या बात करना चाह रही हूँ, क्योंकि मेरी वीडियो मेरे बहन भाई भी देखते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि इतना इमोशनल सीन बन जाए। तो ये जो सीन इमोशनल हो जाता है, क्योंकि बाप ना हो बच्चे का, तो जब ऐसे मौके आते हैं तो उसको ज़्यादा याद आता है। बीवी को अपना खामन याद आता है, बच्चे को अपना बाप याद आ जाता है। तो बड़ा अच्छा भला होता है माहौल। और एक बात ऐसी होती है कि सारा जो है ना वो ख़राब हो जाता है। तो इसके बाद ना मैं बाजी और मेरी भांजी ऐसे 2 3 4 अफराद हम गए थे लड़की वाले की तरफ भी। उनको था कि हमारी तरफ भी आएँ और पहली जो मेहंदी ना वो लगा के शुरू करके तो चले जाना। तो पास ही घर थे, इतनी दूर नहीं था। मैं बड़ी मज़े किया कि लै बरात है नाल दे घर जानी है। तो यहाँ पे जो है ना हम आ गई हैं। मैंने कहा चलो मेहंदी पे हम स्टार्ट कर देते हैं, कोई मसला नहीं, हम आ जाएंगे। गाड़ी पे जाना है तो अगर किसी की ख्वाहिश है तो क्यों ना पूरी करे बंदा, कौन से हमारे पैसे लगने हैं। तो हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। मेहंदी की उसकी जो रस्म है वो हम स्टार्ट करने लगे हैं, ताकि
जाएं यहाँ पे जो हम करके जो वापस अपने घर में जाएं, क्योंकि वहाँ पे लड़के वाली साइड पे भी सारे बैठे हमारा इंतज़ार कर रहे हैं कि ये आएंगे, तो फिर ही आप लाजमी बात है अगले प्रोग्राम शुरू होने ने। तो यहाँ पे मेहंदी लगा रही। अच्छा, मेरी वीडियो को ना आप फिर मैं उस टॉपिक ते आने में ना वीडियो ज़रूर लाइक कराया करो, तो कमेंट्स ज़रूर करो, तो शेयर भी करियो, क्योंकि मैनू की कहते ने बड़ी की कहते ने जो भी कहते ने सब्सक्राइब करियो, ठीक है। मैं कहा चलो मैं आपको याद है नहीं करवा दूँ, क्योंकि मैं याद करवाती हूँ फिर बड़ा फ़र्क पड़ता है और बड़ा अच्छा लगता है। तो यह भी एक भुलने वाली बीमारी लगी सानू, जैसे कोई चीज़ याद करवाते फिर ही तुम याद आता है। तो आज मुझे याद आ गया, मैं कहा चलो मैं आपको भी कह देती हूँ। तो यहाँ पर लड़के वाली साइड पर ना मेहंदी जो शुरू हो गई थी, तो मैंने इसका नाम, मेरे जो भांजा उसका नाम है शजर अब्बास, तो मैंने कहा चलो मैं इसके ना मियाँ का नाम लिख देती हूँ, वो भी हैप्पी हो जाएगी और दिखेगी क्या चंगी मेहंदी है खाला ने लाई है। तो खैर मेहंदी की रस्म ख़त्म हो गई, फिर हम वापस अपने हाल में आ गए, मतलब अपनी जो सजाया हुआ था वहाँ पे खाना लग गया था। पुलाव था, साथ था कौरमा था, मेहंदी का जो होता है छोटा सा मीनियो था। तो खाना शुरू किया, फिर उसके बाद इन्होंने क्या कहते हैं ढोल की शुरू हुई, ढोल की मेहंदी लगाई, कितने तो फंक्शन हो जितना लंबा हो गया था। फिर कवाली नाइट भी इन्होंने की, वो मैंने शायद रिकॉर्ड नहीं की, वो मैं कल आपके साथ शेयर कर दूँगी, तो वो भी थी। और मतलब बच्चियों के खैर जो भी छोटे मोटे जो इनकी थी कज़नें वगैरह, उन्होंने जो करना वो घर में किया, हाल में तो कोई नहीं करता ऐसे। तो वो था, वो करते करते इतना लेट हो गया, 1-2 बज गए। तो कहते हैं ना कि शादी के दिन में हमें करना कराना कुछ नहीं, असी अड्डियां वाली जुत्तियां पा के इधर फिर उधर जा इधर जा, ये साढ़े ना बस हो जाती। और दूसरी बात, मेरे पाँव फर्स्ट टाइम इतने सूजे हैं, मुझे नहीं समझ आई क्यों। सारे कह रहे स्ट्रेस है, थकावट, उस वजह से हो सकता है ऐसे ही हो। तो मैंने कुछ किया कराया कुछ भी नहीं है, मेरा कोई काम नहीं है, मैं तो बस ना फिरा तो नहीं रखती हूँ, उधर से उधर इधर से उधर। मैं बैठने को मेरा दिल नहीं करता, मुझे ये जहाँ कुछ चार्जी बैठे हैं वहाँ मैं जाके बैठ जाती हूँ, वहाँ से उठती हूँ अगले मेज़ पे चले जाती हूँ। बस ऐसे चक्कर काटते काटते मेरे पाँव की बस हो गई, और पाँव मेरे जो है ना वो नीचे से कहते हैं दर्द शुरू हो गई है। तो चले जी, ढोल ढमक्का शुरू हो गया है। अब लड़के वाले ने हमारे अपने ही लड़के थे, बाहर से तो कोई नहीं हमने बुलाया था, ये सारी हमारी अपनी फैमिली है, ननियाल और ददियाल और कोई नहीं है। क्योंकि मेहंदी पे बाहर वाले लोगों को ना बुला ना थोड़ा सा बंदा ऑब्जर्व सा हो जाता है। यही था कि हमारी जो सिर्फ अपनी जो फैमिली है, हमारी अपनी बहन भाई हैं, अपने कज़न हैं, बस वही आए, कोई एक्स्ट्रा बाहर से हमने नहीं इनवाइट किया ना। तो यहाँ पे जो लड़कियाँ हैं बहनें हैं, वो एक थाल पकड़ा हुआ बहन भाई की शादी वाला लेके आए। अच्छा, ऐसे वाला पाकिस्तान इंदी चीज़ां बहुत मिल जाती ना, अगर तुम जर्मनी या तुम बाहर दे कंट्री च शादियाँ करते हो तो इन्होंने चीज़ों तरसी दावे ना, खुद ही हम सजावट करती हैं, खुद ही हम थाल बनाती हैं, खुद हम प्लेटें बनाती हैं। यहाँ पे जब पता है इतनी सहूलत है, पैसे की बात नहीं है, मिले तो बंदा वहाँ से भी ले सकता है, मिलती नहीं है यहाँ से चीज़ें ना। तो वहाँ पे हाँ, तो यहाँ से उन्होंने ये वाली चीज़ें उठाई हैं और क्या आराम से गली खड़ी हो गई हैं। हम लोगों ने पहले मिन्नत करनी थी, जितनी देर में ये प्रोग्राम आना है उतनी देर हमारा दिल चाट छुट जाता है कि हमने ये भी करना है। चले कोई नहीं, मैंने कहा यहाँ पे बच्चे आए ना वो तो मज़ा ले ना, हम लोग तो जब करेंगे शादी तब देखेंगे, पता नहीं होते कि हालात हवाल होने ने कुछ ना कुछ चेंज आ ही जाना। यहाँ से आप मंगवा भी सकते हैं, कार्गो करवा सकते, पार्सल करवा सकते हैं, ऐसे नहीं कि बंदे कुछ चीज़ें नहीं मिलती, मिल जाती हैं। बलैदा गल है किसी तवज्जो नहीं देता। खैर इतने अच्छा इतनी सुस्तें खड़ी रहती हैं, बंदा थक टुट जाता है। मुझे ये गड्डी वाली जुत्तियाँ पाई अगे चलो कितने वीडियो शुरू होवे, कितने प्रोग्राम शुरू होवे, फिर शुरू होएगा तो कितने एंड वाले पासे जाएगा ना। इनकी तो सेटिंग ही ख़त्म नहीं होती थी, अब कोई आगे जा रहा है कोई पीछे जा रहा है, मैंने कहा हद मुक्की पई है। खैर लड़कियां अब खड़ी हो गई हैं, हम तो बड़ी हैं ना, तो हम बस मैं तो वीडियो बनाने में रहती थी कि चलो अच्छे सीन इकट्ठे कर लो या बहन भाई की फ़ोटो सेशन करवा लेते। मैं फुल फोटोग्राफर बनी हुई थी, तो अब लेके आए भांजे को और उसके ऊपर से बेलें शेलें करवा रहे। अंदर कोई मर्द ज़रात नहीं, सिर्फ लड़कियाँ हमारी, और ऊपर से भी सारा कवर है ना।
चलें जी, अब आहिस्ता आहिस्ता स्टेज की तरफ जाने लगे हैं। मेहंदी लगानी शुरू हो चुकी है। इसका सूट बड़ा प्यारा लग रहा था लड़के का, उसका था डार्क ग्रीन और ऊपर मस्टर्ड जो कलर की ना उसकी थी जो वेस्ट कोट। अच्छा, मुझे मेरे भांजे के भतीजे के बारे में पूछा जाता जिसकी नज़र ठीक नहीं, आप उसकी वीडियो दिखा दे। तो वो मेहंदी लगाने आया था, उसके ये ताया वो मेरा बड़ा भाई और साथ उसके बाबा है ना, तो उससे मेहंदी लगवा रहे थे, उसे तेल लगवा रहे थे। दुआ करें बस अल्लाह मियाँ आगे भी इसको सेहत तंदुरुस्ती। सब बड़े पूछ रहे थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा। पिछले साल मैंने इसका बताया था और सब मुझे पूछ रहे थे उसको दिखाना उसको दिखाना। ये ना गिरा था और उसकी नज़र चले गई है ना। 2 साल तो बिल्कुल ठीक था माशाल्लाह। तो इसके बाद अब इसका इलाज चल रहा है। दुआ करें अल्लाह ताला फजल करे। तो मुझे दे इजाज़त, तो वापस आऊँगी कल। अल्लाह हाफिज़।